जन्माद्यस्य, हम बता रहे हैं, आप पकड़िए सत्य माने क्या। जन्माद्यस्य, जो अजन्मा था फिर भी उसने जन्म लिया। आद्यस्य जन्मा, किसने, कौन है जो अजन्मा होने के बाद जन्म लेता है? भगवान ही तो अजन्मा है, लेकिन भक्तों पर कृपा करुणा करने के लिए, लीला करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए भगवान जन्म लेते हैं कि नहीं लेते हैं? भगवान ने जन्म लिया और जन्म लेते ही जो एक स्थान से दूसरे जगह पर चला जाए, रातों रात जगह किसने बदल दिया था? याद करिए, मथुरा के कारागृह में जन्म हुआ, रातों रात गोकुल चले गए। जो अजन्मा होने के बाद जन्म ले, जो रातों रात जगह बदल दे, वह सत्य है। अर्थेष्वभिज्ञः, जो अभिज्ञ हैं, अभिज्ञ माने अभितः जानातीति अभिज्ञः, जो अंदर बाहर दोनों की जाने, उसी का नाम अभिज्ञ है। भगवान के अलावा कौन ऐसा है जो अंदर बाहर दोनों की जाने? और जो स्वराट है, यानी बालक होते हुए भी जो विराट हैं, वे सत्य हैं। भगवान बालक होते हुए विराट हैं कि नहीं है? और वे कैसे हैं? जो सप्त स्वरूप लक्षिता वंशी तया वंशः सहराजते स्वराट, 7 सुरों से जो पूरित वंशी है, 7 सुरों से जो पूरित वंशी है। संगीत में कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, इन 7 सुरों से पूरित वंशी को जो हमेशा अपने साथ रखे, वह सत्य है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जो ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान देते हैं, जिनके लीलामृत के आगे, जिनके चरित्र को देख करके ब्रह्मा की बुद्धि भी विकुंठित हो जाती है। ब्रह्मा ही क्यों, शेष की बुद्धि भी विकुंठित हो जाती है। विद्वांसः, सूरयः माने विद्वांसः, बड़े बड़े विद्वान भी जिनके चरित्र को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। ब्रह्मा जी को भी भगवान की लीला समझने में बड़ी कठिनाई आती है। भगवान के एक सखा है मनसुखा, मनसुखा के घर का छाछ भगवान को बहुत प्रिय है। एक दिन कहा मित्र जरा पिलाओ, पर मित्र कंजूस है, देना नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा दौड़ा लेंगे, मट्ठा तुम्हारे यहाँ का बहुत अच्छा होता है। और जब दौड़ाए तो मनसुखा बड़ा होशियार, सोचा रहेगा तब न छीनोगे, लगाया मटकी मुख में और पीने लगा जल्दी जल्दी। पर जल्दी जल्दी पीने में तो सब मुख के अंदर जाएगा नहीं। क्यों? 5 किलो की मटकी इकट्ठे मुख में लग जाए, सब चला जाएगा इकट्ठे अंदर। कुछ तो अंदर जाए, कुछ दोनों तरफ से बहे। और जब दोनों तरफ से धारा बही, वक्षस्थल से होते होते नाभि में आकर के संगम हो गया। भगवान ने कहा मित्रवर, तुमने मटकी में मुख नहीं लगाने दिया, पर नाभि में मुख लगाने से रोक भी नहीं सकते हो। भगवान वाई के मुख, नाभि में मुख लगा करके छाछ पीने लगे। इतने में ब्रह्मा जी आए थे हंसारूढ़ होकर के भगवान के लीला को देखने। उन्होंने कहा ये और भगवान हो ही नहीं सकते हैं। भला किसी के नाभि में मुख लगा करके छाछ पिए वो ब्रह्म? अरे विधि पूर्वक भोग लगाया जाता है तो देखते नहीं है, और यहाँ तो अब व्यवहारिक रूप से छाछ पी रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी भगवान के लीलामृत को समझ नहीं पाए। तो जो भगवान के भी जो जिसके लीलामृत को, जिसके चरितामृत को ब्रह्मा जी भी न समझ पावे, वह सत्य है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जिसके वंशी वादन से प्रकृति में परिवर्तन हो जाए। भगवान जब वंशी निनाद करते हैं तो प्रकृति अपने स्वभाव को छोड़ देती है, इतना उसमें परिवर्तन हो जाता है। कैसा परिवर्तन होता है? जब भगवान वंशी निनाद करते हैं, भगवान की वेणु माधुरी जब बजती है तो पाषाणाद्रेह द्रवत्वम, जो गिरिराज जी पहाड़ हैं, जो जिनका नैसर्गिक स्वभाव कठोरता है, उनमें द्रवता आ जाती है। लगता है कि गिरिराज भी पिघल जाएंगे, द्रवीभूत होकर के बहने लगते हैं। और जो यमुना जी द्रव्य रूप में बह रही हैं, उनमें कठोरता आ जाती है। वे कहती हैं क्या वंशी बज रही है, अगर बह करके आगे चली जाऊंगी तो भगवान के वंशी निनाद से वंचित रह जाऊंगी। इसलिए वे ठिठक जाती हैं, ठहर जाती हैं। यानी
अपने द्रवता के गुण का परित्याग करके कठिनत्व धारण कर लेती हैं यमुना जी। यानी जो कठिन थे वे द्रवीभूत हो गए, जो द्रव्य स्वरूपा है उनमें कठिनत्व आ गया। जिसकी वंशी में इतना प्रभाव हो वह सत्य है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिसके त्रिसर्ग में कोई बात झूठी नहीं है। त्रिसर्ग माने तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इसी को त्रिसर्ग कहते हैं। इन्हीं से यह संसार बना है। श्रोताओं, हमारे यहाँ अनेक दर्शन अनेक प्रकार से संसार की रचना को स्वीकार करते हैं, पर प्रमुख रूप से यह माना जाता है कि भगवान ही संसार बनाने वाले हैं, भगवान ही संसार बनने वाले हैं। संसार में जब भी कोई वस्तु निर्मित होगी तो उसमें दो कारण होंगे, एक निमित्त कारण होगा, एक उपादान कारण होगा। ध्यान पूर्वक श्रवण करें तो समझ में आवे। जब भी कोई वस्तु बनेगी निमित्त और उपादान दोनों होंगे, लेकिन एक बात समझने वाली है, निमित्त हमेशा अलग होगा, उपादान हमेशा अलग होगा। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो दो कारण है कि नहीं है, एक कुम्हार कारण है और एक मिट्टी कारण है। मिट्टी अलग है, कुम्हार अलग है कि नहीं। बिना मिट्टी के कुम्हार कुछ कर सकता है और बिना कुम्हार की मिट्टी स्वयं घड़ा बन सकती है। निमित्त और उपादान हमेशा अलग अलग होते हैं, पर भगवान कहते हैं मेरे साथ ऐसा नहीं है। आपके साथ कैसा है? बोले संसार के निर्माण में निमित्त भी मैं ही हूं, उपादान भी मैं ही हूं, अर्थात कुंभकार भी मैं ही हूं और मिट्टी भी मैं ही हूं और घड़ा भी मैं ही हूं। मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही बनने वाला हूं। यह भगवान की विशेषता है। तब भगवान ही संसार बनाए हैं, भगवान ही संसार बने हैं, तो भगवान सत्य है तो संसार झूठा कैसे हो सकता है? आप बताओ। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं यत्र त्रिसर्गो मृषा, यह त्रिसर्ग अमृषा है, सत्य है। सिय राममय सब जग जानी, सारा संसार राममय है, तो राम सत्य है तो संसार असत्य कैसे हो सकता है? सर्वम विष्णुमयम जगत, तो जिसके त्रिसर्ग में कोई बात झूठी नहीं है, अथवा तो जिसके तीन पुरियों में भगवान की लीला लगभग 3 पुरियों में हुई है, मथुरापुरी, वृंदावन धाम और द्वारिकापुरी। जिसके इन तीनों धामों में कोई बात झूठी नहीं है, उसी को सत्य कहते हैं।